नमस्कार। तो साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। और देखिए, दिसंबर के ये जो आखिरी 2 हफ्ते हैं ना, ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं। ये वो समय है जब हम थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं। तो चलिए, साथ मिलकर समझते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये ब्रह्मांडीय संदेश आखिर कह क्या रहे हैं। ये जो समय है ना, वो बस इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमता है। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहा है, इशारा कर रहा है कि जो एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई है, उसे अब एक डायरेक्शन देने का वक्त आ गया है। और इसके लिए शांत होकर सुनना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ एक भविष्यफल नहीं है, ये समय के साथ एक बातचीत है। तो इस ब्रह्मांडीय कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? मतलब वो कौन सी शक्तियां हैं जो आने वाले दिनों को एक शक्ल दे रही हैं? चलिए देखते हैं कि इस स्टेज पर कौन कौन से ग्रह मौजूद हैं और वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। देखिए, ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल है। एक तरफ बृहस्पति आपकी ही राशि में बैठे हैं, जो एक डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पर क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हैं, तो हो सकता है आप अपने ही फैसलों पर डाउट करने लगें। कर्म के घर में शनि कह रहे हैं, मेहनत करो, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा। वहीं भाग्य के घर में राहु साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठना। और सबसे बड़ा ड्रामा वो हो रहा है 7वें घर में, जहां सूर्य और मंगल की फायरी एनर्जी एक धमाके जैसी स्थिति बना रही है। तो ग्रहों की बड़ी तस्वीर तो हमने समझ ली, पर अब सवाल यह है कि पर्सनली आपकी एनर्जी और हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। यहां पे ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जिस पर चलना होगा। सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देगी। आप किसी के सुनने के मूड में शायद नहीं होंगे, और ये अच्छी बात है। ये आपको डिसाइसिव बनाएगी, एक्शन लेने में मदद करेगी। पर यही एनर्जी आपको थोड़ा अहंकारी भी बना सकती है। लोग आपको गलती से घमंडी समझ सकते हैं, इसलिए विनम्रता का दामन पकड़कर रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये थोड़ा परेशान कर सकती हैं। शरीर की गर्मी बढ़ने से जलन जैसी फीलिंग आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, जिन लोगों को बीपी या दिल से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, उन्हें अपना खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रहों की ये स्थिति थोड़ी घबराहट बढ़ा सकती है। अच्छा, ये 3 तारीख हैं। इन्हें तो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर ही लीजिए। इस दौरान चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस अपने पीक पर हो सकता है और हेल्थ सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहेगी। इन दिनों में खास सावधानी बरतिएगा। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, करियर और पैसा। और यहां सितारे आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं। लेकिन हां, साथ में एक छोटी सी वार्निंग भी है। जी हां, आपने सही सुना। स्वर्णकाल, एक गोल्डन पीरियड। 16 से 31 दिसंबर का ये जो समय है, ये आपके करियर के लिए किसी स्वर्णकाल से कम नहीं है। 10वें घर में बैठे शनि देव साफ कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट्स शानदार होंगे। ये आपके कर्म का समय है और इसका असर आपको हर फील्ड में दिखेगा। जो लोग जॉब में हैं, उन्हें प्रमोशन की अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस ओनर्स के लिए ये एक्सपेंशन का बेहतरीन समय है, खासकर अगर आप कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े हैं। और हाँ, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सक्सेस के चांस बहुत स्ट्रांग है। और हाँ, ये रही वो शर्त जिसका मैंने जिक्र किया था। 7वें घर की जो आग वाली एनर्जी है, वो जहां एक तरफ बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, वहीं दूसरी तरफ पार्टनर के साथ ईगो क्लैश भी करा सकती है। तो बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप में तनाव आ सकता है। यहां पर बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। पैसों की बात करें तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकम का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद शुक्र ग्रह आपसे जम के खर्चा करवाएंगे। हो सकता है आप महंगे कपड़े, गैजेट्स या अपने जीवन साथी पर खर्च करें। तो इनकम अच्छी होने के बाद भी सेविंग्स के लिए डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं इस पूरे फोकास के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, आपके व्यक्तिगत और रोमांटिक रिश्ते। इस बात को ना बिल्कुल सीधे सीधे समझने की जरूरत है। 7वें घर में सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों का इकट्ठा होना, ये रिश्तों में एक चैलेंज भरे समय का साफ संकेत है। आपके और आपके पार्टनर के बीच ईगो की एक दीवार खड़ी हो सकती है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 16 से 19 दिसंबर का जो समय है, वो सबसे ज्यादा नाजुक है। छोटी सी बात एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। तो इस दौरान चुप रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अच्छी खबर यह है कि 20 दिसंबर को जब शुक्र ग्रह आएंगे, तो वो इस आग पर पानी डालने का काम करेंगे और धीरे धीरे सिचुएशन बेहतर होने लगेगी।
लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लग्न में बृहस्पति और 7वें घर में शुक्र का आना एक मजबूत विवाह योग बना रहा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 25 दिसंबर के बाद का समय चुनें। शहनाई बजने के योग बहुत प्रबल हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब सवाल यह है कि इन सब का करना क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। चलिए अब सबसे ज़रूरी तारीखों और कुछ बहुत ही सिंपल उपायों को एक साथ देखते हैं जो आपको इस समय को सही तरीके से नेविगेट करने में मदद करेंगे। तो आने वाले दिनों के लिए ये रहा आपका फाइनल रोड मैप। इसे बस ध्यान में रखिए। 16 से 19 दिसंबर शांत रहना है, बहस से बचना है। 22 से 24 तारीख हेल्थ फर्स्ट और कोई नया काम शुरू नहीं करना है। 25 से 30 दिसंबर का समय आपके लिए राजयोग जैसा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। और 31 दिसंबर को सावधानी के साथ नए साल का स्वागत कीजिए। देखिए, ग्रहों का असर तो होता है, पर हमारे कर्म, हमारे उपाय उस असर की दिशा बदल सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही सिंपल उपाय हैं जो आपकी काफी मदद करेंगे। रोज सूर्य को जल देने से आपका गुस्सा शांत होगा और सफलता मिलेगी। 22, 23, 24 दिसंबर को शिवजी का अभिषेक आपको जबरदस्त मानसिक शांति देगा। और शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करने से रिश्तों में मिठास घुलेगी। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। आपके पास बृहस्पति की समझ है, शनि की मेहनत करने की क्षमता है और सूर्य मंगल की जबरदस्त एनर्जी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस एनर्जी का इस्तेमाल रिश्तों में टकराव के लिए करते हैं या फिर अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। द चॉइस इज योर्स। अपना ध्यान रखिएगा।